सफर मेराज, द पायस जर्नी ऑफ मेराज। इस पूरे सफर के 3 मेन पोर्शंस किए जा सकते हैं। नंबर 1, फर्श से फर्श यानी मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस तक, और फिर फर्श से अर्श यानी बैतुल मुकद्दस से सातों आसमान और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, और फिर अर्श से ला मकान यानी सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया और 2 कमानों के बराबर बल्कि उससे भी कम फासला रह गया। यानी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बुलंदियों पे तशरीफ ले गए कि ये सारे आसमान और सारी बुलंदियां भी पीछे रह गई। और इस पूरे सफर में, पूरी जर्नी में सवारियां मुख्तलिफ थीं। द वेज एंड सोर्सेज वर डिफरेंट एंड मैग्निफिसेंट। यानी मक्के से बैतुल मुकद्दस तक बुराक, बैतुल मुकद्दस से आसमान दुनिया तक नूर की सीढ़ियों पर, आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पर, और 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के बाजू पर, और सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन तक रफ रफ पर। एंड दैट वाज द फास्टेस्ट अप्रोच। जो सवारियां थी वो सारी नूरानी थी। बुराक कच्चर से छोटा है, इसका रंग सफेद है क्योंकि सफेद तमाम रंगों की असल है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा रंग है। बुराक को क्यों भेजा? क्योंकि बादशाह जब अपने महबूब को बुलाता है तो सवारी खुद भेजता है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होने लगे तो बुराक थोड़ा मचला। इसकी एक वजह यह भी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़े क़यामत इसी बुराक पर सवारी का वादा फरमा लें, और जब हुजूर ने वादा फरमा लिया ये थम गया, क्योंकि जन्नत की चरागाह में 40,000 बुराक चल रहे हैं। और बुराक का एक कदम इतना तवील था कि जहां तक इंसान की नजर जाती है इतना तवील था। और इंसान की नजर कहां तक जा सकती है? एज पर साइंस इंसान की आंख में 578 मेगापिक्सल्स की आंख होती है, और अगर अर्थ फ्लैट हो, सामने कोई बिल्डिंग, कोई बाग, कोई दरख्त ना हो, तो हजारों मील तक एक नेकेड आई इंसान की देख लेती है। और सख्त अंधेरे में 30 मील दूर भी अगर मोमबत्ती जल रही है आपको रोशनी नजर आ जाएगी। और अगर रात काली हो, बिल्कुल बादल ना हो, और आप देखते हैं तो आपको सितारे नजर आते हैं। ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो कि 2.6 मिलियन लाइट ईयर पर है। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, और लाइट ईयर नूरी साल को कहते हैं। 1 लाइट ईयर वो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स, 9.5 खरब किलोमीटर का होता है। बिल्कुल काली रात में इतनी दूर के सितारे इंसान की आंख देख लेती है। और सोचिए बुराक का एक कदम इतना था जितनी इंसान की आंख की नजर होती है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मोजज़ात से नवाजा गया जिसका मुकाबला तमाम जमानों की तमाम कौमें मिलकर नहीं कर सकती, क्योंकि आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। और वाक़या मेराज मोस्ट एस्टोनिशिंग सुप्रीमेसी ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस तरह कुरान मजीद को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसी तरह वाक़या मेराज को भी रहती दुनिया तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और आज जदीद दौर में तो स्पीड की बात की जा रही है, तेज तरीन, फास्टेस्ट, और एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस साइंस, ये मून ट्रैवल की बात की जा रही है। तो तेज तरीन ऑब्जेक्ट क्या है दुनिया में? साइंस के मुताबिक वो है लाइट, रोशनी। रोशनी की स्पीड है 3 to 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड। यानी एकदम आप बत्ती जलाएं कैसे फैल जाती है? इससे ज्यादा तेज स्पीड साइंस के मुताबिक किसी की नहीं है। और ये सूरज जो हमसे 147.7 मिलियन किलोमीटर दूर है, इस सूरज की रोशनी जमीन तक 8 मिनट और 2 सेकंड में पहुंचती है। और दुनिया में भी इंसान ने तेज तरीन ऑब्जेक्ट्स बनाए। सबसे फास्टेस्ट पार्कर सोलर प्रोब है, ये सूरज की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और सन 2025 तक इसकी स्पीड 6,90,000 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। और दुनिया का तेज तरीन जहाज X-15 7,274 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। तेज रफ्तार ट्रेन 460 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ रही है, वेरी फास्ट। और फिर जो खला में सफर की बातें हो रही हैं, मार्स मरीख पर 5 जहाज, 5 गाड़ियां उतारी जा चुकी हैं। सोजर्नर है, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी है, क्यूरोसिटी है, और परसेवेरेंस है। मरीख जमीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। चांद और मरीख पर इंसान को आबाद करने की बस्ती कॉलोनी बनाने की बातें कर रहे हैं। हैरान कुन जेम्स वेब टेलीस्कोप 30 साल में तैयार होने वाली 10 अरब डॉलर से जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया से 1.5 मिलियन किलोमीटर के ऊपर ठहरी हुई है और कायनात में झांक रही है। कैरेना नेबुला, कैट व्हील गैलेक्सी, और कहां की इसने तस्वीरें उतारी जो कि कई मिलियन लाइट ईयर्स फासले पर कहकशाएं और सितारे मौजूद है। और ये आपका कंप्यूटर और मोबाइल, इसके अंदर कितनी स्पीड से प्रोसेसिंग होती है? आपके नजदीक म्यार घंटा, मिनट और सेकंड है। और नहीं जी, सेकंड के भी हिस्से हो चुके हैं। मिली, माइक्रो, नैनो सेकंड, यानी 1 सेकंड के आप 1 अरब
टुकड़े कर दें, ये नैनो सेकंड बनेगा, और इससे भी कम ज़ेप्टो सेकंड और प्लैंक टाइम, ये इस स्पीड के ऊपर आज दुनिया के कंप्यूटर काम कर रहे हैं। गूगल को देखें आप, गूगल के अंदर एक सेकंड में 99,000 सर्चेस की जाती हैं और एक दिन के अंदर तकरीबन 8.5 अरब सर्चेस हो जाती हैं। और जब आपने मोबाइल फोन पकड़ा हो, गाड़ी पे जा रहे हैं, तो आपके मोबाइल का ताल्लुक करीब तरीन टावर से होता है, जहां से सिग्नल आते हैं। जैसे आप कॉल मिलाते हैं, कैसे फैसला होता है कि जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं वो ब्लॉक तो नहीं है, वो नंबर बंद तो नहीं है, आपने पैकेज कौन सा लगाया हुआ है, एसएमएस एमएमएस का क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप कॉल जा रही है कि नहीं। और फिर जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस टावर से आपके सिग्नल खत्म हो गए, अब नए टावर की तरफ वो ट्रांसफर होने, ये सारा कुछ कितनी जल्दी हो जाता है। ये सारी तरक्कियां आपने सुनी। और अब देखिए, मेराज की रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर कि हुजूर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आए, फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमान, ऊपर सिदरतुल मुंतहा, काबा कौसैन, अपने रब का दीदार अपने सर की आंखों से किया, जन्नत और दोज़ख के मुशाहिदात किए, अंबिया से मुलाकातें, फरिश्तों ने ग्रीट किया। ये सारा सफर करके जब वापस आए तो ये कितनी देर में हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर अक़दस से उठकर तशरीफ ले गए थे, वो बिस्तर अभी तक गर्म था। आपका इमाम शरीफ जिस टहनी पे टकराया था, वो टहनी हिली थी तो अभी तक हिल रही थी, और जो वुजू आपने फरमाया था वो पानी अभी तक बह रहा था। क्या शान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मेराज की रात जिस अर्श पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे, इंसान का ख्याल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और सोचिए, जब कदमों की बुलंदी का ये आलम है, आका अलैहिस्सलाम की जात अक़दस की शान क्या होगी। इंसानी अकल में ये बात आती नहीं ना, तो सोचो जब एक मुअज्जा हुजूर का समझ नहीं आ रहा, पूरी जाते मुस्तफा कैसे समझ में आ सकती है। और फिर जब सफरे मेराज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी स्पीड से ट्रैवल फरमा रहे हैं, तो उस वक्त आपका स्टेटस क्या है? क्या इंसानी जिस्म इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? तो साफ जाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाना तनावल फरमाया, पानी पिया, सहाबा के साथ मामलात किए, ये तो बशर होने की दलील है। लेकिन ये लामकाम पे जाना, इतनी स्पीड से ट्रैवल करना, अपने सर की आंखों से रब ताला का दीदार करना, और उस लामकाम में जहां ना डायरेक्शन है, ना स्पेस है, ना मैटर है, टाइम है, ये सब क्या है? तो साबित हुआ कि बशरियत है तो कमाल की है, और नूरानियत है तो वो भी कमाल की है कि वो मकाम जहां नूरियों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। और ये मिराज कतअन जिस्मानी है, सिर्फ रूहानी नहीं, कि रूहानी मिराज तो हुजूर की अता से उनके गुलामों को भी नसीब होती है। रब ताला ने फरमाया, पाकी है उसे जो रात में ले गया अपने बंदे को। ये नहीं फरमाया कि रात में ले गया अपने बंदे की रूह को। और अगर ये सिर्फ ख्वाब में होती तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ना इसे बड़ा समझा जाता, कि ये तो कोई भी कह सकता है। और फिर कुफार की तरफ से इतनी तकजीब, इतनी शीर रिजेक्शन भी ना आती, और उस वक्त तो ये सुनकर कई नौ मुस्लिम मुर्तिद भी हो गए थे। अगर सिर्फ ख्वाब होता तो ये तो इग्नोर करने वाली बात थी कि ख्वाब का ही फरमा रहे हैं ना, तो ठीक है। बी अब्दी ही, फिजिकल बॉडी, अब्द स्पिरिट एंड बॉडी, ये जिस्मानी थी। और मेराज शरीफ की एक हिकमत यह भी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तमाम मखलूक पर जाहिर की जाए। आप बैतुल मुकद्दस में तशरीफ ले गए, वहां इमामत फरमाई आपने तमाम अंबिया की, आप इमामुल अंबिया हैं। आप आसमानों पर तशरीफ ले गए, वहां आपने इमामत फरमाई तमाम फरिश्तों की, आप फरिश्तों के भी इमाम हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ताला की बारगाह में अर्ज की, मालिक अपना दीदार करा, मैं तुझे देखूंगा। रब ताला ने फरमाया, तू हरगिज मुझे नहीं देख सकता, हाँ इस पहाड़ की तरफ देख, अगर ये ठहरा रहा तो अनकरीब तू भी मुझे देखेगा। उस पहाड़ पर एक तजल्ली आई, पहाड़ पाश पाश हो गया, सुरमा बन गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम फरमाया रब ताला से, और तजल्ली थी, और उस तजल्ली के बाद अब बेहोश हो गए, पहाड़ भी सुरमा बन गया। लेकिन उस कलाम और तजल्ली की बरकत ऐसी थी, आपकी आंख में ऐसी ताकत आ गई, आप सख्त अंधेरी रात में काली जमीन पर चलती हुई काली चूंटी, हाथी नहीं, काली चूंटी को 30 मील के फासले से देख लिया करते थे। तो देखिए, तजल्ली थी, दीदार नहीं हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश भी हो गए, पहाड़ भी सुरमा बन गया, और आंखों में कितनी ताकत आ गई। और अब सोचिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अपने रब को टिकटिकी बांध कर देखा। खुद रब ताला कुरान में फरमाता है, आंख ना किसी तरफ फिरी ना हद से बढ़ी। तो तजल्ली के बाद मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की आंख की पावर कैसी बढ़ गई, तो मेराज के बाद, दीदार के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विजन मुबारक का क्या आलम होगा। अल्लाह ताला ने तो मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ मूसा अपना असा जमीन पर डाल दो। वो लाठी जब जमीन पर पड़ी वो बड़ा अजदहा बन गई। फिर फरमाया इसको पकड़ लो। तो ये मुशाहिदा क्यों करवाया कि जब जादूगरों से मुकाबला हो तो पहले से तैयार हो,
اس ماحول کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو۔ تو معراج شریف کی حکمت یہ بھی ہے کہ کل بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز شفاعت فرمانی ہے، شفاعت کا دروازہ آپ سے کھلے گا، تو رب تعالیٰ نے آپ کو کائنات کے عجائبات، جنت کے درجات، جہنم کا مشاہدہ کروا دیا تاکہ اس ہولناک دن کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو اور آپ بڑے زبردست عزم و استقلال کے ساتھ، شان محبوبیت کے ساتھ شفاعت کا وہ دروازہ کھولے۔ اور واقعہ معراج سے یہ بھی حکمت پتہ چلی کہ یہ ایسٹرو فزکس، یہ آسمان، یہ تارے، یہ چاند، یہ سب انسان کی دسترس میں ہے۔ انسان تیز ترین رفتار سے چلنے والی اسپیس شپ، راکٹس بنا سکتا ہے اور وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور سورہ رحمان میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے جنوں انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، اور نکل کر جہاں جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو معراج پر تو مومنوں کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اور کیا کچھ عطا فرمایا۔ نماز کا یہ بہترین تحفہ اسی رات ہمیں